लज्जालु, इसका बॉटनिकल नेम है मिमोसा पुडिका। इसको लाजवंती भी बोलते हैं, छुई मुई भी बोलते हैं। अब इसका नाम लज्जालु क्यों पड़ा है? इसका नाम लज्जालु इसलिए पड़ा है, स्पर्श संकोचित्वात् लज्जाशीला। स्पर्श करते ही, ये देखिए, स्पर्श करते ही ये संकोचित हो जाती है। ये देखिए, ये स्पर्श किया, ये संकोचित हो गई। तो स्पर्श संकोचित्वात् लज्जाशीला, स्पर्श करते ही लज्जाशील होती है, संकोचित हो जाती है, इसलिए लज्जालु बोलते हैं उसको। एक इसका पर्याय है अंजलि कारिका, अंजलिम करोति इति, स्पर्शेन पत्राणाम संपुटित्वात्। अंजलिम करोति इति, अंजलि कहते हैं नमस्कार को, अंजलि मतलब दोनों हाथ को जोड़ना। ये अपन दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो इसको अंजलि बोलते हैं अपन। तो अंजलि करती है, स्पर्श करते हैं जब इसके पत्रों को तो ये संपुटित हो जाती है। अंजलि कृता, अंजलि के समान संपुटित हो जाती है, संकुचित हो जाती है, इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया नमस्कार। इसलिए इसको नमस्कारी बोलते हैं। ये देखिए, नमस्कार की मुद्रा में ऐसे नमस्कार करती है। नेक्स्ट आता है अपना अस्र रोधिनी, अस्रम रक्तम रुणद्धि इति, रक्त का क्या करती है? रक्त को रोकने का काम करती है। निरुणद्धि मतलब होता है रोकना, तो अस्रम रक्तम रुणद्धि इति, इसलिए इसका एक पर्याय हो गया अस्र रोधिनी। एक है खदिर का, खदिर सदृश पत्र होने के कारण इसको खदिर का बोलते हैं। और एक इसका पर्याय चला जाता है शमी पत्रा, शमी के समान पत्र होने के कारण और खदिर के समान पत्र होने के कारण इसको खदिर का और शमी पत्रा बोलते हैं। एक इसका पर्याय है गंड कलिका, गंडान ग्रंथिम कालेति नाशयति, ये इसका एक्शन बताया इन्होंने कि गंड, गलगंड आदि ग्रंथियों को जो खत्म करती है। कालिका, कालिका मतलब है, काली मतलब है जो उसको खत्म करे, उनके लिए काली जैसी हो, उनका नाश करे। गंडेशु का कृष्णाभा कंटकितावा। नेक्स्ट आता है जलकर्णिका, जलीय प्रदेश में उत्पन्न होती है जनरली। नमस्कारी, लज्जालु, जलीय प्रदेश में उत्पन्न होती है, इसलिए इसको जलकर्णिका बोलते हैं। पुष्पावरोधिका, पुष्पम आर्तवम अतिप्रवर्तम रुणद्धि। अब अपन ने पहले पढ़ा था कि ये अस्र रोधिनी है और बोला है पुष्पावरोधिका। तो आर्तव अर्थात रज और अस्र मतलब रक्त, इनको रोकने का काम करती है, इसलिए इसको पुष्पावरोधिका बोलते हैं। इसके फूल जो होते हैं वो आर्तव के अति प्रवृत्ति को रोकते हैं, उनको निवारित करते हैं। नेक्स्ट रक्तपादी बोलते हैं इसको। वो देखिए आप, इसकी जो स्टेम है, इसकी जो स्टेम वो रक्तवर्णी है और इसकी जो मूल होती है वो भी रक्तवर्ण की होती है, इसलिए इसको रक्तपादी बोलते हैं। रक्तम पादो मूलमस्य। शमी पत्रा बता ही दिया। समंगा इसलिए बोलते हैं सम्यक अंगति प्रसर, ये देखिए सम्यक अंगति प्रसरति, देखिए कितना प्रसरणशील है, फैली रहती है। ये देखिए, स्पर्श करते संकुचित हो जाती है। स्पर्श संकोच पर्णिका, स्पर्श करते संकुचित हो जाती है इसके पत्ते। स्पर्श रोदनिका इत्यनेन प्रकटयति। अब इसके पर्याय जो अपन ने पढ़े उन किस किस बेसिस पे पढ़े? तो सबसे पहले हैबिटेट, तो जनरली कहाँ होती है? जलीय प्रदेश में होती है। इससे अपन ने पढ़ा इसका जल कर्णिका, जलीय प्रदेश में होती है, इसलिए जल कर्णिका। एक लीव्स कैसी होती है? तो शमी और खदिर जैसी लीव्स होती है, इसलिए शमी पत्रा और खदिर का, ये दो पर्याय हो गए। एक रूट इसकी रेड होती है, ये रही रूट इसकी रेड होती है, इसलिए एक पर्याय हो गया इसका रक्तपादी। एक एक्शन इसके हीमोस्टैटिक एक्शन होता है इसका, रोकने का, ब्लड रोकती है। और एनलार्ज्ड ग्लैंड, ग्रंथि, गलगंड आदि रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए रक्तरोधी होने के कारण इसका एक पर्याय हो जाता है अस्र रोधिनी। और पुष्पावरोधी का इसलिए बोलते हैं कि ये
आर्तव को भी रोकने का काम करती है। अति प्रवृत्ति में आर्तव को भी रोकने का काम करती है। और एक इसका पर्याय अपन ने पढ़ा, वो ये पढ़ा गंडकालिका, कि जो भी ग्रंथि गलगंड आदि रोग हैं उन सबको खत्म करती है। तो ये लज्जालु पढ़ा, मिमोसॉफ स्पोडिका, ये देखिए नमस्कारी। स्पर्श संकोच पढ़ने का, स्पर्श किया और ये संकुचित हो गए, ये स्पर्श किया, ये संकुचित हो गए, ये स्पर्श किया, नमस्कार कर मुद्रा में संकुचित हो रहे हैं। धन्यवाद। ये पूरी नमस्कारी फैली हुई है।